Hello, my dear students, and welcome back to my YouTube channel. This is my third lecture on the series of matrices, and in this lecture, we are going to study some fundamental properties of matrix algebra. इससे पहले वाले lecture में हमने algebra of matrices पढ़ा था. इस lecture में हम properties पढ़ने वाले हैं matrix algebra की. So सबसे पहले हम addition की properties देखेंगे. पहली property क्या कहती है? A plus B is equal to B plus A. इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. मतलब आप दो मैट्रिसेस लीजिए ए और बी, दोनों को ऐड करिए तो आपका एडिशन ऑर्डर डिफर कर सकता है, आंसर आपका फिर भी सेम ही होगा. मतलब आप या तो ए प्लस बी फाइंड करिए या फिर आप बी प्लस ए फाइंड करिए, आंसर दोनों केसेस में सेम होगा. दिस इज व्हाट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज, दैट इज ऑर्डर ऑफ एडिशन विल नॉट मैटर हियर. सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको तीन मैट्रिसेस चाहिए, ए बी एंड सी. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप ए प्लस बी को पहले ऐड कीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आया उसको आप सी में ऐड करिए, या फिर आप बी प्लस सी को पहले ऐड करिए या उसको फिर ए में ऐड करेंगे तो आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा. दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टेल्स, दैट इफ यू आर गिवन दीज थ्री मैट्रिसेस and if you find a plus b then the resultant added to c means आपने पहले a और b मैट्रिक्स को ऐड किया है, फिर जो रिजल्ट आया उसको आपने c में ऐड किया, तो आपका ये आंसर आ रहा है, ये वाला. और फिर आपने b प्लस c को पहले ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको a मैट्रिक्स में ऐड किया, तो भी आपका सेम ही आंसर आ रहा है. एज यू कैन सी दिस रिजल्ट इज इक्वल टू दिस रिजल्ट, सो वी विल से दैट matrix addition holds associative property. This is very important. You have to remember that commutative and associative property holds under matrix addition. Next is additive identity. Additive identity का मतलब क्या है? आप किसी भी मैट्रिक्स में, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर आप उस मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए, like in this case what is the order of the matrix? 2 cross 3. तो आप जीरो मैट्रिक्स भी 2 cross 3 ऑर्डर का ही लेंगे, और ये जीरो मैट्रिक्स अगर आप इस मैट्रिक्स ए में ऐड करेंगे तो आपका आंसर वही मैट्रिक्स आ जाएगा. सो इस केस में हम जीरो मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स ऐड करने पे मुझे मेरा रिजल्ट से मिल रहा है, वही मैट्रिक्स मुझे वापस मिल रहा है, इसीलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं अंडर मैट्रिक्स एडिशन. फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स. मतलब ए प्लस माइनस ए will always give you 0, and 0 here is nothing but your additive identity. Additive identity, right? मतलब अगर आप A मैट्रिक्स में उसी का एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे तो आपको आपकी एडिटिव आइडेंटिटी वापस मिल जाएगी. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आप मैट्रिक्स A के साथ -1 मल्टीप्लाई करिए तो आपको नेगेटिव ऑफ एवरी एलिमेंट मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ ईच एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स. इसी को हम -a बोलते हैं, और -a को ही हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं. तो ये आपकी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि a प्लस माइनस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0, एंड 0 वॉज नथिंग बट योर एडिटिव आइडेंटिटी ओनली. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगेन यू विल हैव थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी. तो आप या तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर सेम ही होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर दीज थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, तो इसको इवेलुएट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे. अब ए बी मल्टीप्लाई होने के लिए आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल होना चाहिए. मतलब क्या? कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए शुड बी सेम एज नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी. यहाँ पे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2. मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2. क्या नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है?
हाँ बराबर है तो फिर आप ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो आप ए बी फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये रिजल्ट आया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ये जो मिला है इसको आप मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि आप सी को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप ए बी वाला रिजल्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए। तो आप किस ऑर्डर में आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो डेफिनेटली मैटर करता है यहाँ पे। तो ये आपका रिजल्टेंट आया ए बी का, इसको आपने सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया ये। या फिर आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करिए मैट्रिक्स ए के साथ, तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब आपके पास अगेन तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, और आप ए इंटू बी प्लस सी फाइंड करिए या फिर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये रिजल्ट फाइंड करिए, दोनों का आंसर सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे तीन मैट्रिसेस लिए हैं ए बी एंड सी। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए इंटू बी प्लस सी, तो पहले आप बी प्लस सी फाइंड करिए, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे। 3+2 7+5 5+3 10+1, ये आपका रिजल्ट हो गया बी प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, मतलब ए इंटू this result. Now this on simplification will give you -3 1 -6 2. Similarly you will find the right hand side ab plus ac. तो आप ab फाइंड करिए, a into b which is this value, this matrix, and a into c is this matrix. अब इन दोनों matrices को अगर आप ऐड करेंगे ab plus ac, so you are going to get this, and as you can see both these matrices are same, so we will say that a into b plus c is equal to ab plus ac. थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब मैट्रिक्स ए के साथ हम कौन सा ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें कि हमें हमारा मैट्रिक्स ए वापस मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और कोई नहीं है, बस आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ए इंटू आई या फिर आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स ए, ये आपका सेम मैट्रिक्स ए वापस दे देगा। And I here is known as your multiplicative identity. Fine. Next is, as we have already discussed, matrix multiplication is not commutative. Please remember this result, that in general matrix multiplication is never commutative. मतलब AB is equal to BA, ये हमेशा सच नहीं होता। कुछ केसेस में सच हो जाएगा, जैसे कि आप ए को कोई भी मैट्रिक्स ले लो और बी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिक्स कर दें, तो उस केस में ये रिजल्ट होल्ड होगा, लेकिन हर मैट्रिक्स के लिए ये सच नहीं है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल दिखाया है, मैट्रिक्स ए इज दिस, मैट्रिक्स बी इज दिस। आप ए बी मैट्रिक्स फाइंड करिए, ए बी मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, और बी ए मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस का रिजल्ट अलग है। दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल कब होते हैं? जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हों, लेकिन यहाँ पे -25 और 16 दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और अगर एक भी एलिमेंट डिफर करता है तो आप बोल देते हैं कि वो अनइक्वल मैट्रिसेस हैं। सो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिजल्ट एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। Now we are going to discuss the properties of scalar multiplication. So सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, k into a plus b is equal to ka plus kb, where small k stands for the scalar and a and b are denoting your matrices.
स्मॉल के या फिर कोई भी स्मॉल लेटर ए ले लो, बी ले लो, ये सारे आपके स्केलर्स को डिनोट करेंगे और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये आपके मैट्रिक्स नोटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो वी आर कंसिडरिंग हियर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और स्केलर हमने यहाँ पे 2 लिया है फॉर एग्जाम्पल. सो आप लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करिए पहले, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी. सो दिस विल बी व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी. ए प्लस बी इज दिस मैट्रिक्स और ये जो भी मैट्रिक्स मिला है इसको आप 2 टाइम्स करेंगे. So that will be 10, 12, 22, 14, 10, 34. This is your 2 times a plus b. Similarly, you find your right hand side, evaluate 2a separately, evaluate 2b separately and then add the results. You are going to get the same matrix. Hence, from these examples, we can say that k times of a plus b will be equal to ka plus kb. Next property is k प्लस एम इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एम ए. मतलब आपने 2 स्केलर्स लिए हैं, इस बार दोनों स्केलर्स को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, या फिर दोनों स्केलर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए के साथ फिर एडिशन परफॉर्म करो, आपका आंसर फिर भी सेम ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक k इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 2 एंड a इज माई दिस मैट्रिक्स, then let us evaluate the left hand side. So this will be 3 plus 2 into the matrix A. So 3 plus 2 is 5. 5 into this matrix will give me this result. And now you evaluate your right hand side. Right hand side is 3a plus 2a. मतलब आप पहले मैट्रिक्स A को 3 टाइम्स करिए, फिर उसमें 2 टाइम्स ऑफ A ऐड करिए, आपका रिजल्ट जो है दोनों केसेस में ही सेम आएगा. सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. k प्लस एम इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एम ए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज k इंटू एम टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू k इंटू m टाइम्स ऑफ a, right? So for example, if we take k as 2, m as 4 and a is this matrix, then you first evaluate the left hand side, that is k into m. That means 2 into 4. That is 8 times of a is this matrix. And now you evaluate the right hand side, that is 2 times of 4 into a. So सबसे पहले हम 4 into a करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. Again you can see both these matrices are same, hence we will say that kma is equal to k into m into a. So this is all about the fundamental properties of matrix algebra. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें. थैंक यू.